हाँ दोस्त, चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ इतिहास का एक और शानदार सेशन लेकर के, जिसमें हम लोग इतिहास की उन बेहतरीन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार होगा। क्लियर है? आप लोग प्लीज़ साथ साथ लिपिबद्ध करते जाएं। जहां आपको मुश्किल आएगी वहां आप मुझसे पूछ लेंगे। क्लियर है? कल हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते 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 हम लोगों ने इस टॉपिक के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को देख लिया था। आज कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कई बार पूछा जाता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जौ था, यव जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्यारे साथियों, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहा? कहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुए बच्चे? लहुरा देव से। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। ठीक है? ठीक है, मैंने क्या कहा? लहुरा देव। लहुरा देव। क्लियर है? लहुरा देव। ठीक है ना? द ओल्डेस्ट एविडेंस, ओल्डेस्ट एविडेंस, ओविडेंस, एविडेंस, ठीक है ना? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर, कल्चर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है साथियों, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भाई किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो प्यारे साथियों, उसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। फिर पूछा जाएगा नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन जो करेगा मेरे प्यारे साथियों, वो होगा एच डी सांकलिया। ध्यान रखिएगा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया। क्लियर है? क्या नाम होगा? एच डी सांकलिया। फिर पूछा जाता है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नवदा टोली कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहां पर अवस्थित है? ये बताना है आपको कहां पर है। मध्य प्रदेश में। क्लियर है? ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पूछा जाएगा किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? जाने का साक्ष्य मिला है। मिला है।
ध्यान रखिएगा, पूछा गया है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो मेरे भाई वो बुर्ज होम से मिला है। कहां से? बुर्ज होम। बुर्ज होम, क्लियर है? बुर्ज होम, ध्यान रखिएगा। यानी कि कुत्ते के साथ मानव को या मानव के साथ कुत्ते को मेरे प्यारे साथियों दफनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया है गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य कहां से? गर्त आवास के साक्ष्य, साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो गर्तावास के जो साक्ष्य मिलेंगे वो मिलेंगे बच्चे बुर्ज होम से। ठीक है, ये बुर्ज होम कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्ज होम, ये बात भी ध्यान। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। फिर पूछा जाएगा विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो लेखैया से मिले हैं बच्चे। फिर पूछा जा सकता है पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है बच्चे। ये भी आप लोग समझ के चलिएगा। ठीक है, आर ओ के लिए इंपोर्टेंट सफिशियंट है बेटा, सफिशियंट है, परेशान ना हो सुशांत मेरे भाई, बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम सफिशियंट है, बिल्कुल मत परेशान हो। ठीक है ना, एकदम परेशान ना हो, सफिशियंट है, एकदम सफिशियंट है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारे तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा, ये आर ओ के लिए बिल्कुल सफिशियंट है बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बुरझोम जम्मू कश्मीर में, लहोरा द्वीप कहाँ पे है? लहोरा द्वीप बेटा मेरे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लहोरा द्वीप है। फिर पूछा जाता है पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुरापाषाण युग को, पुरापाषाण युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जाना जाता है, प्यारे साथियों, पुरापाषाण युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई इसका नाम क्या होगा? ये होगा, ध्यान रखिएगा, पुरापाषाण काल की बात की जा रही है, आखेट युग के नाम से जाना जाता है। आखेट युग, यानी कि इस समय जो है शिकारी शिकार करने लगे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शिकारी जो है शिकार करने लगे हैं, इसीलिए इसको आखेट युग जो है साथियों कहा जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। फिर पूछा जाएगा अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? किया, तो मेरे बच्चे पुरापाषाण काल में। क्लियर है? किस काल में बच्चे? पुरापाषाण काल में। ठीक है, अच्छा सॉरी, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण नहीं होगा, नव होगा, नव पाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है ना, ओके, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा जाएगा भारत के किस स्थल से नवपाषाण प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?
और किस काल की संस्कृति के? तो मेहरगढ़ में, ध्यान रखिएगा। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो वो था लघु औजार, यानी कि छोटे छोटे औजार जो है इसमें बनाए जाते थे। ये सारी चीजें इसमें प्राप्त हुई हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इस सारी चीजों को। फिर पूछा जाएगा समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो वो मध्यपाषाण काल में हुई है, ध्यान रखिएगा। यानी कि शवों को अब, यानी कि बॉडीज जो होती थी उनको क्या करने गया? जलाया जाने लगा। ठीक है ना? बॉडीज को जलाया जाने लगा, समझ रहे हैं? मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। MICROLITH, माइक्रोलिथ। ठीक है ना? फिर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव की अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से हुआ करता था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहार राय से तथा मेहदा से मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अत्यधिक उन्नत थे। तो ये किस घरों में रहते थे? वो कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाएगी बेटा, डीपीपी आ जाएगी, 1-2 दिन का समय दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मेरे साथियों मिलेगी। ठीक है ना? फिर पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात आएगी आद्य ऐतिहासिक काल की। किसकी आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। क्लियर है? इसे आद्य ऐतिहासिक काल जो है साथियों कहेंगे। इस काल में, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को लिपि को क्या कर सकते थे? पढ़ा नहीं जा सकता था। जा सकता था। क्लियर है? मैंने क्या कहा? इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा? लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं। मिले हैं। क्लियर है? लेकिन लिखित साक्ष्य साथियों मिले हैं। इस काल के जानकारी के सोर्स भी पुरातत्व के साक्षी हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु सभ्यता। आज हम लोग सिंधु सभ्यता शुरू करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। यहां से प्रश्न बनते हैं, किसी भी परीक्षा में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है? सिंधु सभ्यता। इससे क्या कहेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? मैंने क्या कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब बात करेंगे। ये इतिहास जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी एग्जाम्स के लिए क्लियर करेगा, बस आप यूपीएससी इससे नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी के लिए नहीं है ये एग्जाम, बाकी आप कोई भी एग्जाम इसको लेकर के तोड़ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। लिखिएगा, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया?
सिंधु घाटी सभ्यता जो है साथियों कहा गया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी कि मैसेज चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता का की जानकारी कब की बात की जा रही है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले चार्ल्स मेसन चार्ल्स मेसन ने, ध्यान रखिएगा कब की है, याद रखिएगा 1826 में दी है, 1826 में दी है। क्लियर है? कब दी है बच्चे? 1826 में दी है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण जो है, याद रखिएगा, जेम्स कनिंघम ने करवाया था। सिंधु सभ्यता का पहला सर्वेक्षण सबसे पहला सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने करवाया था। तो करवाया था 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। सिंध जेम्स कर, इसीलिए जेम्स कनिंघम को, जे कनिंघम को इतिहास का यानी कि भू राजस्व व्यवस्था का, या सॉरी, या कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। सिंधु सभ्यता फैली है। क्लियर है? कितने में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट और मिलेगा, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में की थी। ठीक है ना,
पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है की थी, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ओके, सो अब देखिएगा, यहां से एक फैक्ट और आपके लिए बनेगा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था। तो प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था जॉन मार्शल ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो मेरे भाई ये की थी दयाराम साहनी ने। क्लियर है, किसने की थी? जॉन, सॉरी, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल कह रहा हूं, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने, साहनी ने की थी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था मेरे बच्चे? ये था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार आकार यानी कि शेप त्रिभुजाकार था। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजाकार था। ठीक है, बेटा देखिए, अंग्रेजी में जो शब्द मुझे लिखने चाहिए थे वो सब मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल, जॉन, ठीक है, मार्शल। ओके, और पहली बार खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। क्लियर है? पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया, एएसआई, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सिंधु सभ्यता यानी कि हम लोग ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से थोड़ा 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 करके चलिए। ठीक है, आप कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड मत करिए कि इंग्लिश में पूरा पूरा होगा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करिए। आप धीरे धीरे चीजों को बेहतर बना के चलिए, ठीक है ना, ये मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था, शेप था, वो कैसा था? वो ट्राइंगल आकार का था। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, सभ्यता विश्व की पहली नगरीय अथवा शहरी सभ्यता थी। क्लियर है? कैसी सभ्यता थी? शहरी या नगरीय सभ्यता थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आ रहे हैं बेटा सत्यवीर, सब पे आ रहे हैं, परेशान ना हो। किसने किसकी खोज की, इस पर भी आ रहा हूं, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका विकास
2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। अब यहां पे ठीक, तो अरविंद जी एक काम करते हैं, कल से थोड़ा सा और इंग्लिश बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कल से और इंग्लिश बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे, प्लीज एक बार बताएं मुझे थोड़ा सा, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं कितने हैं, एक बार मुझे बताएं प्लीज। हाँ भाई, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं बताएं प्लीज मुझे। अब देखिएगा, अब खींचना है आपको एक यहां पर डायग्राम, डायग्राम में उत्तर लिखना है मांडा चिनाब नदी, उत्तर में मांडा चिनाब नदी तक ये फैला हुआ है, चिनाब रिवर तक, ओके, उत्तर में। इसके अलावा पश्चिम में मेरे प्यारे साथियों ये कहां पर फैला हुआ है, पश्चिम में ये फैला हुआ है आलमगीरपुर हिंडन, पश्चिम आलमगीरपुर हिंडन, हिंडन, ठीक है। अब बेटा एक बात सोच के देखो, है ना, एक बात सोच के देखो, अब मैं इसमें इंग्लिश क्या लिखाऊंगा, आप सबको पता है नॉर्थ है, मांडा है, चिनाब है, पश्चिम आलमगीरपुर हिंडन, ये सारे डायग्राम आपको स्वतः ही बनाने हैं, ठीक है ना, उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इस बात को जान लीजिएगा, समय बहुत लगेगा। दक्षिण में देमाबाद है, यानी कि दक्षिण में देमाबाद, प्रवरा नदी, ठीक है, दक्षिण में देमाबाद प्रवरा नदी, यहां तक चीज समझ में आ गई। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसकी पश्चिमी सीमा जो होगी पाकिस्तान के शुतकांगीडोर में थी, ये बात ध्यान रखिएगा, कहां पे थी, पश्चिम के ये पूर्व में, ध्यान रखिएगा पूर्व में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिम में सीमा पाकिस्तान की शुतकांगीडोर, पश्चिम शुतकांगीडोर पाकिस्तान, समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे हैं, बात समझ गए हैं। तो ये पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की शुतकांगीडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी, दास्क, दास्क नदी की, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, क्लियर है। इसकी उत्तरी सीमा जो थी वो कश्मीर के मांडा, कश्मीर के मांडा यानी कि चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में की थी, 1982, 1982, जगपति जोशी, जगपति जोशी ने, ध्यान रखिएगा। इसकी पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, ध्यान रखिएगा, पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, क्लियर है, और जो हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्लियर है। और इसका उत्खनन यज्ञ दत्त शर्मा ने किया था, यज्ञ दत्त शर्मा, उत्खनन, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देमाबाद में है, याद रखिएगा, देमाबाद महाराष्ट्र। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये इस प्रकार फैली हुई थी, मैंने क्या कहा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इस प्रकार फैली हुई थी, पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीर, पूर्व में हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुतकांगीडोर में पाकिस्तान दास्क नदी के किनारे, उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे ये जो है फैली हुई है, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ गए हैं।
और आपको बता दूं यहीं से धातु का एक रथ यानी कि इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है ना, इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर। किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे अब यहां पर। ठीक है, चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सीमा, बेटा मेरी बाउंड्रीज, BOUNDARIES, बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज है। ये किसकी बाउंड्रीज है? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्रीज नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा। पूर्व में उत्तर प्रदेश और आलमगीरपुर हिंडन में है। दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसमें 5 डिब्बे बनाने हैं। कितने? 5 डिब्बे बनाइए ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5 डिब्बे हो गए। क्लियर है? इसमें 5 डिब्बे जो है आपको बनाना है। ठीक है, अब सुनिएगा, सबसे पहले जो डिब्बा होगा उस पहले प्रमुख स्थल आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। दूसरे में आएगा अवस्थिति, दूसरे में क्या आएगा? अवस्थिति आएगा। तीसरे में उत्खनन करता, उत्खनन करता। इसमें चौथे में आएगा उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष। और 5वें में नदी, 5वीं में आएगा बच्चे नदी। क्लियर है? ये सारी बातें इसके सामने सामने लिखती जानी है। ये 5 आप इसी प्रकार से जैसे मैंने बनाया है वैसे डिब्बा बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहला स्थल जो आएगा उसमें होगा हड़प्पा, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा। ये कहां पर है अवस्थिति? मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, क्या नाम है? मोंटगोमरी, पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान। क्लियर है? इसके उत्खननकर्ता कौन है, यानी कि इसकी खोज किसने की है मेरे भाई? खोज की है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, क्लियर है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी क्या की है? खोज की है, यानी कि उत्खनन किया है। उत्खनन वर्ष कौन सा है बच्चे? उत्खनन वर्ष होगा 1921 में, 1921 में। और नदी जो है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रावी नदी। ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर इसकी खोज हुई है। और ये परीक्षा में एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है बच्चे, हजारों बार। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता। ये हो गया।
अब सेकंड नंबर पे आएंगे हम लोग, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद अब आएंगे सेकंड नंबर पे। ये कौन सा है? दूसरा है मोहनजोदड़ो। अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब है सिचुएशंस, सिचुएटेड लिख सकते हो, सिचुएटेड, ठीक है। ठीक है, समझ गए हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये हो गया कौन सा? सिचुएटेड। उत्खननकर्ता यानी कि जिन्होंने इसकी खुदाई की, या इसका कह सकते हैं हम लोग कि भाई इसकी खोज की, डिस्कवर कौन है, या फिर डिस्कवर ईयर कौन सा है, तो डिस्कवरर आएगा, डिस्कवरर, ध्यान रखिएगा, डिस्कवरर, PEROR, डिस्कवरर। क्लियर है? याद रखिएगा, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, सुनिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा मैंने क्या कहा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पंजाब, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स वत्स, और उत्खनन वर्ष 1921, नदी है रावी नदी। क्लियर है? अब यहां पे दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये कहां पे भैया? ध्यान रखिएगा, ये है लड़काना, जिला सिंध। पाकिस्तान। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? राखल दास बनर्जी ने, दास बनर्जी ने। क्लियर है? राखल दास बनर्जी ने इसने क्या की है? इसकी खोज की है। कब की है? 1922 में। क्लियर है? और ये कहां पर स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ओके, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड आएगा भाई, अब थर्ड आएगा मोहनजोदड़ो के बाद, ध्यान रखिएगा। थर्ड वन इज कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगा अथवा कालीबंगन। क्लियर है? ये कहां पे है कालीबंगन? ये हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। क्लियर है? और इसकी खोज किसने की है? बीबी लाल ने की है, ध्यान रखिएगा, बीबी लाल एवं VK थापर। थापर। क्लियर है? थापर ने इसकी खोज की है 1961 से 69 तक, 1961 से 69 तक, यानी कि इस समय तक 8 साल तक इसके उत्खनन जो है होते ही रहे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसकी खुदाई जो है होती रही। ठीक है, और यह घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, घग्गर सरस्वती, ये इसकी सहायक नदी है, सरस्वती की घग्गर इसके किनारे पर स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। कालीबंगा हो गया। क्लियर है? अब फोर्थ टाइम आएगा कालीबंगन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फोर्थ मौका आएगा धोलावीरा। ये कच्छ जिला गुजरात, धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात। बेटा जो नहीं आया आपको, अरविंद जी, अरविंद गायकवाड़ जी, जो बेटा आपको नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो कच्छ जिला गुजरात में होगा, ध्यान रखिएगा। ये भारत में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए, कच्छ जिला भारत में है, ठीक है ना, गुजरात में। और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1990 में, रविंद्र सिंह बिष्ट, 1990-91 में इसकी खोज हुई थी। इसके नदी का नाम ज्ञात नहीं है। अगला है चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो।
चनहूदड़ो, ध्यान रखिएगा। ये चनहूदड़ो कहां पे है? ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, चलेगा। इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने 1931 में। 1931 में, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? आपको यहां पर 5 जो फॉर्मेट दिए गए हैं इनको अच्छे से करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां तक इन चीजों को बेहतर तरीके से समझना है और चीजों को बेहतर तरीके से ज्ञात करना है। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, नोट डाउन जल्दी जल्दी कर लीजिए फटाफट से। हाँ दोस्त, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। प्लीज जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से सभी साथी। और नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। चलेगा। चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। गॉट इट? चलेगा। कोई बात नहीं अरविंद जी, आप परेशान ना हो बच्चे, है ना। सुनिएगा अरविंद जी, सुनिएगा, कल से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अंग्रेजी में भी आपको सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है ना। कल से आपको अंग्रेजी में भी लिखाया जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल ना हो आप, है ना, बिल्कुल परेशान ना हो आप। अगर आपने सब कुछ ठीक किया है तो बिल्कुल परेशान ना हो, कल तक का समय इंतजार कर लें। समझ रहे हैं? कल तक का इंतजार कर लें, मेरा आपसे निवेदन है, कल तक का इंतजार कर लें। तो 5 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था भाई, क्या हो गया था? सिंधु घाटी किनारे ये स्थित हो गया था। अगला छठवा आएगा लोथल। लोथल,
ठीक है, अगला कौन सा आएगा बच्चे, लोथल आएगा। ठीक है, और ये अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में स्थित है। अहमदाबाद अहमदाबाद ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद जी कहाँ का है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। उत्खननकर्ता कौन थे बेटा इसके, ध्यान रखिएगा, इसकी खोज की है रंगनाथ राव ने 1955 से 62 तक। रंगनाथ राव 1955 से 62 तक। क्लियर है। अच्छा, नदी कौन सी है, तो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। क्लियर है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। क्लियर। अब देखिएगा सातवां आएगा, अब यहां पे सातवां कौन सा होगा भाई, सातवां होगा कोटदीजी, और ये सिंध प्रांत के हैं, कोटदीजी। सिंध प्रांत में। ठीक है ना, कोटदीजी कहां पे है, ये सिंध प्रांत में है। खैरपुर स्थान है पाकिस्तान में, खैरपुर पाकिस्तान में। ठीक है ना, खैरपुर पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी, फजल अहमद खान ने 1953 में। अहमद खान 1955 में, 1955 में। अच्छा, ये कहां पर, किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित होगा बेटा। क्लियर है, कहां पर स्थित होगा, सिंधु नदी पर स्थित होगा। अगला है बनवाली। बनवाली ये कहां पे है, ये हिसार हरियाणा में है, हरियाणा। क्लियर है, कहां पे है, हिसार हरियाणा में है और भारत में। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। जी हाँ, बिष्ट कब की है, 1974 में। क्लियर है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है 1974 में, और ये सरस्वती रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। आखिरी कौन सा है, नवा। अब आखिरी नहीं है, मतलब अभी तो नवा है। ये कौन सा है, रोपड़, ध्यान रखिएगा, रोपड़। रोपड़, ये रोपड़ जिला भी है, और रोपड़ जिला कहां पे है, पंजाब में है, पंजाब। और उत्खनन किसने किया है, यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 तक। ठीक है, और नदी कौन सी है बच्चे, सतलुज नदी के तट पर। ठीक है, सतलुज नदी के तट पर। ये 5 और नोट डाउन कर लीजिए। 4 लोथल है, अहमदाबाद गुजरात में, रंगनाथ राव ने इसके खोज की और उत्खनन किया, 1955-62 तक इसका उत्खनन वर्ष था, और भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। फिर अगला है कोटदीजी, जो कि सिंध खैबर पाकिस्तान में है। अब फजल अहमद खान ने इसकी खोज उत्खनन किया, 1955 तक इसका उत्खनन हुआ, और सिंधु नदी इसके आसपास है, यानी कि पास में ही है। फिर बात करते हैं बनवाली, यानी कि हिसार हरियाणा में। रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इसकी खोज करता है, यानी कि उत्खनन करता है। 1974 में इसका उत्खनन वर्ष था, और सरस्वती गंगोई नदी में, प्यारे साथियों, ये जो है ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो रोपड़ ये पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 तक सतलुज नदी पर ये स्थित है। अगला लोग साथियों यहां पर आएंगे, यहां पर हम लोग ठीक है, अगला कौन सा आएगा, रोपड़ हो चुका है, रोपड़ के बाद आएगा रंगपुर।
कहाँ लिखा है बच्चे? अच्छा, गुजरात। भारत है बेटा, वो भारत है ना, भारत होगा वो। ठीक है, चलेगा। अब यहां पे कौन सा आएगा बच्चे? ये आएगा रंगपुर। रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात। गुजरात, ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इसका ध्यान रखिएगा। और जिला गुजरात, अहमदाबाद में स्थित है। ये अहमदाबाद गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। रंगनाथ राव, 1953-54, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? 1953 और 54, क्लियर है। और ये मातर नदी के तट पर है। मादर नदी, क्लियर है, मादर नदी के तट पर है। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहां पे भैया? आलमगीरपुर जो है ये मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में है। मेरठ यूपी, ठीक है ना। कौन सा है? मेरठ, मेरठ यूपी, ठीक है ना। मेरठ यूपी में है। और इसकी खोज किसने की है बच्चे? इसकी खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने 1998 में हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, क्लियर है, ध्यान रखिए। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, सॉरी 58 है ये, 98 मत कर लेना, 1958, ठीक है। फिर अगला नाम होगा सुतकांगेडोर। ये मकरान पाकिस्तान में है। लास्ट है ये, ध्यान रखिएगा, सुत कांगेडोर। ये कहां पे है? ये मेरे प्यारे भाई मकरान पाकिस्तान में है। मकरान पाकिस्तान, क्लियर है। और इसकी खोज कौन करेगा? इसकी खोज करेगा ऑरेल स्टाइन 1927 में। ऑरेल स्टाइन 1927, क्लियर है। इसकी नदी का नाम अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दास्क नदी है वैसे तो, ठीक है ना। कौन सी नदी है? दास्क नदी, चलेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये आपको नाम पूरे लिख लेने हैं, ध्यान रखिएगा। 3 सार्डीन्स की बनवाई है मैंने। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, चन्हूदड़ो। इसके अलावा लोथल, कोटदीजी, बनवाली, रोपड़। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों रंगपुर, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर, क्लियर है। ये प्यारे साथियों यहाँ पर चीजें देखने को आपको मिलेंगी। और इस प्रकार हम लोग अपना आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ करेंगे हम लोग कल से। बेटा मेरे परेशान मत होना, अरविंद गायकवाड़ जी बिल्कुल परेशान मत होना। कल से हम लोग बाइलिंगुअल ही कोशिश करेंगे चीजों को चलाने की, ठीक है ना। चलेगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। आप सभी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।